वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सर्वप्रथम श्री गुरुवर्गों के चरणों में हम पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए हम उनसे उनकी हेतु की कृपा की हम प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात सपरिकर सपार्षद श्री गौर नित्यानंद प्रभु, सपरिकर सपार्षद श्री राधा गोविंद, उनके अभय चरण कमलों में पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए हम उनसे उनकी हेतु की कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात विशेष हम प्रणाम श्रीला गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, श्रीला प्रभुपाद भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद, श्रीला बलदेव विद्याभूषण प्रभु, श्री अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम पुनः पुनः प्रणाम करते हैं कि आप हम पे विशेष कृपा करें, जिससे कि ये जो हमने प्रयास शुरू किया है श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन, इसमें हमें कुछ सफलता प्राप्त हो, हम इसे समझ पाएं और अपने जीवन में आचरण कर पाएं। तो कल हमने बड़े सक्सेसफुली कहेंगे कि पहला अध्याय हो गया हमारा, ठीक है ना, हमने पढ़ लिया। अब क्या हमें समझ में आया है, क्या नहीं समझ में आया है, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैं ये चाह रहा था कि आज और अगर ज़रूरत पड़ी तो कल भी पहले फर्स्ट चैप्टर का पृष्ठभूमि हम अच्छे से अब क्लियर कर लें, ठीक है। तो अगर किसी के कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, तो वो आज पूछो। मैं अभी एकदम से द्वितीय अध्याय पे नहीं कूद रहा, एक दिन का थोड़ा आज ब्रेक लेके, और इस ब्रेक में भी हम क्या कर रहे हैं, आपस में इस चीज़ को समझें, पहले अध्याय को और अच्छे से समझ लें, ताकि हमारी जो पहला अध्याय है इससे हम कुछ शिक्षा लेके आगे बढ़ें, फिर हम दूसरे अध्याय में जाएं। तो पहले अध्याय में अगर किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछे, वरना फिर मैं प्रश्न पूछता हूँ पहले अध्याय के, ताकि हमें क्लियर होगी क्या मुझे ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो अगर पहले अध्याय में किसी का कोई प्रश्न है किसी भी तरीके तो वो पूछ सकता है। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? कुल 46 श्लोक हैं पहले अध्याय में, ठीक है। और इन 46 श्लोकों का पहला श्लोक जो है उसमें से एक श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है, जो कि पूरी भगवत गीता जो 18 अध्याय हैं उसमें से एकमात्र और पहला श्लोक वो है, किसने बोला है, वो धृतराष्ट्र ने बोला है। उसके बाद संजय बोल रहे हैं, उसके बाद बीच बीच में संजय ही बता रहे हैं कि अर्जुन क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो
पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। ये मैं ऐसा समझता हूँ, मानता हूँ कि जो तो उस समय थे क्लास में उनको तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, परंतु एक अभी एक शॉर्ट रिवीजन के तौर पे कि देखो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बोला गया। यहाँ पे प्रश्न कौन कर रहा है? धृतराष्ट्र। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है ये थोड़ा सा समझ लेंगे। हो क्या रहा है कि अब मैं वो पूरी स्टोरी पे नहीं जाऊंगा कि किस प्रकार से महाभारत में आज हम युद्ध पे खड़े हैं। ठीक है, अब बस ये बात है कि अब महाभारत का युद्ध शुरू होने के लिए दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में आ गई हैं। ठीक है, और यहाँ पे धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि संजय को एक शक्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, दूरदर्शन की, दूर से ही बैठे बैठे कुरुक्षेत्र में ही, मतलब कुरुक्षेत्र का जो भी चीज़ हो रही है वो वहीं पे हस्तिनापुर में ही बैठे बैठे राजमहल में वो क्या है, वो जो भी जैसा भी हो रहा है लाइव किसको, धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। वो शक्ति उनको कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी से प्राप्त हुई है। ठीक है, फिर पहला श्लोक आता है, तो पहले श्लोक को धृतराष्ट्र बोलता है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो ये मतलब उसने धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र, मतलब कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोला कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र का नाम जो कुरुक्षेत्र पड़ा वो इसलिए पड़ा क्योंकि ये राजा कुरु की भूमि है। ठीक है, और राजा कुरु कौन थे कि उन्होंने वहां पे क्या किया, एक प्रकार की तपस्या करी थी। कैसी तपस्या करी थी कि उन्होंने कहा कि मैं इस क्षेत्र को, इस जगह को हल से जोतता रहूँगा और इसी तब तक जोतता रहूँगा जब तक कि इंद्र प्रसन्न नहीं हो जाते और ऐसा वरदान नहीं देते कि इस क्षेत्र में जो भी देह त्यागेगा, जो भी मरेगा, जो भी अपना शरीर छोड़ेगा, वो क्या होगा, वो स्वर्ग को प्राप्त करेगा। तो इंद्र ने मजाक उड़ाया, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। पर राजा पूरे उत्साह से क्या करते रहे, उसमें हल जोतते रहे और इंद्र बीच बीच में आके उनका मजाक भी उड़ाते रहे, लेकिन वो फिर भी करते रहे। और अंततः क्या हुआ, सभी देवताओं ने इकट्ठे हुए और उन्होंने जाके इंद्र को बोला कि देखो आपको उनको वर दे देना चाहिए। और सबके परामर्श से फिर देवराज इंद्र ने वहाँ पे उपस्थित हुए और कुरु राजा को क्या दिया, वरदान दे दिया। तो उसी राजा कुरु के नाम पे इस क्षेत्र का नाम पड़ा कुरुक्षेत्र। फिर इसको धर्म क्षेत्र के लिए, अब देखो एक तो ये था क्योंकि इसी वजह से यहाँ पे युद्ध के लिए यही क्षेत्र चुना गया कि यहाँ पे तो जो भी मरेगा वो कहा क्या होगा उसका, वो चाहे अधर्म के खिलाफ लड़े या धर्म के खिलाफ लड़े, उसको क्या गति मिलेगी, वो स्वर्ग जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, वरना तो धर्म के विपक्ष में जो लड़ेगा, जो धर्म के लिए लड़ेगा वो तो स्वर्ग जाएगा, परंतु जो अधर्म के लिए लड़ेगा वो तो कहाँ जाना चाहिए, नर्क जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो भी मरेगा, जिसका भी देह त्याग होगा, वो कहाँ, उसको किस जगह की प्राप्ति होगी, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इसलिए इसको लिया। फिर यहाँ पे उपनिषदों में, शास्त्रों में ऐसा बताया गया कि यहाँ पे देवताओं की ये यज्ञ स्थली है, तपोभूमि है। तो इस कारण से ये क्षेत्र क्या है, ये क्षेत्र बड़ा ही धर्म से प्रवृत्त है कि ये क्या करेगा कि इसमें ऐसा प्रभाव है कि ये धर्म की तरफ ही एक व्यक्ति को आगे बढ़ाएगा। और ऐसा कहा गया कि यहाँ पे तपस्या आदि करने से क्या होगा, स्वर्ग लोक, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक, मतलब ब्रह्मा जी का जो लोक है, सत्य लोक जो सबसे ऊपर है, वो तक की प्राप्ति यहाँ हो सकती है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि एक महर्षि थे मुदगल और एक महाराज पृथु,
इनकी भी क्या है, ये तपोभूमि है। फिर ये तक भी कहा गया कि यहीं पे परशुराम जी ने जब क्षत्रियों को विनाश किया तो यहीं पे आके इसी क्षेत्र में 5 अलग अलग स्थानों पे उन्होंने क्या किए, यज्ञ किए। ठीक है, तो इसलिए भी ये ऐसी तपोभूमि है, धर्म भूमि है, इसीलिए इसको धर्म क्षेत्र भी कहा गया। ठीक है, बड़ी ही पवित्र भूमि है। और एक ये प्रश्न ऐसा क्यों किया धृतराष्ट्र ने? धृतराष्ट्र ने ये प्रश्न इसलिए किया, ये जो श्लोक बोला वो इसलिए बोला कि उनके मन में भय है कि जो कुरुक्षेत्र है बड़ा ही धर्म प्रवर्तक क्षेत्र है, धर्म को बढ़ाने वाला क्षेत्र है, और मेरा पुत्र कैसा है, बड़ा ही अधर्मी है। ठीक है, और उसके साथी भी जो उसका साथ दे रहे हैं वो भी अधर्मी हुए। कहीं मेरे पुत्र उस क्षेत्र में जाने के बाद कहीं उसके अंदर धर्म ना आ जाए, कहीं वो धर्म के रास्ते पे ना चल पड़े, कहीं उस स्थान का संग करने से, उस स्थान पे जाने से, उस स्थान के प्रभाव से कहीं उसके हृदय में धर्म ना उत्पन्न हो जाए। और अगर धर्म प्रवृत्त हो गया वो, तो होगा क्या, वो अधर्म छोड़ देगा जो अभी वो कर रहा है, और धर्म की नीति अपनाते हुए वो तो सब जाके युधिष्ठिर के चरणों में पड़ जाएगा, और सारा राज्य किसको दे देगा, युधिष्ठिर आदि पांडवों को दे देगा। तो एक प्रकार से तो क्या हो जाएगा, बिना युद्ध किए ही राज्य पांडवों को मिल जाएगा। तो बड़ा उसको ये चीज अच्छी नहीं लग रही है। उसको धृतराष्ट्र क्या चाहता है, वो तो पुत्र मोह में पड़ा हुआ है। वो तो ये चाहता है भाई किसी भी प्रकार से राज्य मेरे पुत्रों को ही मिले, और उसके लिए तो युद्ध होना ही चाहिए, क्योंकि अगर युद्ध होगा तो एक आश्वासन अपने हृदय में, एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है उनके अंदर कि पांडव तो क्या है, पांडवों के भी धुरंधर, उनके गुरु द्रोणाचार्य मेरे पुत्र के साथ हैं, कर्ण जैसा योद्धा मेरे पुत्र के साथ है, अरे इच्छा मृत्यु प्राप्त भीष्म पितामह वो तक हैं, और भी बड़े बड़े कृतवर्मा, ठीक है, कृपाचार्य, और क्या कह रहे हैं, कृष्ण की पूरी द्वारका की सेना, ठीक है, और साथ ही साथ कह रहे हैं और अन्य अन्य योद्धा आदि क्या हैं, वो तो मेरे पुत्र के साथ खड़े हैं, तो ये पांडव तो हार ही जाएंगे। तो इसीलिए युद्ध होना चाहिए और पांडव हार जाएं और मेरे पुत्र को ही राज्य आदि मिले, यही क्या है धृतराष्ट्र के मन में है। परंतु एक भय भी है। भय क्या है कि धर्म क्षेत्र है भाई, ये एक भय, एक तो भय बता दिया, दूसरा भय ये भी है कि धर्म क्षेत्र का एक और अर्थ बता रहे हैं कि धर्म क्षेत्र का टीकाकार एक और अर्थ बता रहे हैं कि देखो एक क्षेत्र को क्या बोला, एक खेत को भी क्षेत्र बोला गया, एक खेत को क्षेत्र बोला गया है। तो कह रहे हैं वो इस कुरुक्षेत्र रूपी क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोल के ये भी बोल रहे हैं कि इसको एक क्षेत्र, एक खेत के रूप में मान लो, और क्या है यहाँ पे कृष्ण को क्या मान लो, कृष्ण को कृषक मान लो, किसान मान लो। तो इस क्षेत्र में जो कृष्ण रूपी जो किसान है वो केवल और केवल क्या करेगा, वो केवल और केवल धर्म की ही खेती करेगा। तो जब खेत में हम देखते हैं, मान लो धान का खेत है या गेहूं का खेत है, तो जो उसमें जो फसल है तो वही चीज सही है, और फसल के साथ अगर कुछ और जो घास फूस उग जाती है और वीड्स हो जाती हैं जिसको कि हम खरपतवार बोलते हैं, खरपतवार जो अनवांटेड और चीजें हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है ना, अवांछित जो अलग चीजें उग जाती हैं, घास आदि खरपतवार, कह रहे वो उसको किसान उसको रखेगा नहीं, किसान उसको निकाल के फेंक देगा। वो तो यही चाहेगा कि सारी की सारी जो पोषण हो वो केवल और केवल फसल का पोषण हो। तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कृष्ण रूपी कृषक हैं,
कृष्ण रूपी किसान है, और वो क्या चाहेंगे कि मेरी फसल का पोषण हो। फसल का मतलब धर्म का पोषण हो, और धर्म के साथ कौन खड़े हैं? धर्म के साथ पांडव खड़े हैं। तो इसलिए उनकी फसल कौन हो गई? पांडव, और पांडवों का सपोर्ट करने वाले जो भी लोग हैं वो उनकी फसल हो गई वहां पे उस खेत की। तो वो क्या करेंगे? कृष्ण रूपी कृषक उस फसल की ही रक्षा करेगा, और अधर्मी लोग खरपतवार की तरह हैं, तो वो उनको उखाड़ के फेंक देंगे। तो इसीलिए क्या होगा? भगवान कृष्ण क्या करेंगे? धर्म विरोधी, अधार्मिक दुर्योधन आदि, दुर्योधन और उसके सपोर्ट में, उसके पक्ष में जितने भी लोग हैं, क्या करेंगे? उनका संहार करवा देंगे। और धर्म स्वरूपी जो उनके स्वयं वो धर्म ही है, ठीक है, और उनके पक्ष में, ठीक है, युधिष्ठिर आदि जो भी हैं, उनके परिकर आदि, उन सब का ही वो पालन पोषण करेंगे। तो ये है धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, दुर्योधन, सॉरी, धृतराष्ट्र का जो भय है, वो सब चीजें इस प्रकार से इस श्लोक में बताया गया। तो दुर्योधन, धृतराष्ट्र का भय बताया गया कि कहीं युद्ध शुरू हो तो रहा है ना। तो ये बात संजय जान गए, और संजय ने फिर अगले कुछ श्लोकों में पूरा हाल इस प्रकार से बताया कि निश्चिंत हो जाओ धृतराष्ट्र, निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि वो जानते हैं कि ये धृतराष्ट्र जन्मांध तो है ही, जन्म से तो आंखों से तो अंधे हैं ही, ये धर्म दृष्टि से भी अंधे हो रहे हैं। और धर्म दृष्टि से क्यों अंधे हो रहे हैं? क्योंकि मोह में फंसे हुए हैं, पुत्र मोह में, स्वार्थ में। तो यहीं पे शिक्षा भी दे रहे हैं कि सांसारिक मोह में व्यक्ति क्या होता है? धर्म का आचरण सही से कर नहीं पाता। तो कई बार धर्म आचरण करने के लिए हमें जो अपनी आसक्तियां हैं, मोह आदि हैं, उनको एक तरफ रखना पड़ेगा, क्योंकि वो बाधाएं बन जाएंगी। ठीक है, तो उसी में आसक्त होके, मोह आदि में, पारिवारिक मोह, अन्य मोह, सांसारिक मोह, इससे में क्या होगा कि इस कारण हम सही रूप से धर्म का पालन नहीं कर पाते। वो एक पर्दा बन जाता है हमारी बुद्धि पे, और जब बुद्धि पे पर्दा चढ़ जाएगा तो बुद्धि सही क्या है गलत क्या है वो देख नहीं पाएगी। परंतु फिर भी आगे बोलते जा रहे हैं कि आप टेंशन मत लो। क्या एक तरीके से इस प्रकार से बोल रहे हैं कि इनका जो ये टेंशन हो रही है, जो इनको ये बड़ी चिंता सता रही है कि युद्ध होगा नहीं होगा, क्योंकि वो भाप गए कि ये तो चाहते हैं युद्ध हो, दुर्योधन जीत जाए। तो कह रहे हैं आप चिंता ना करिए, देखो मैं सुना रहा हूँ क्या हो रहा है। दुर्योधन गया है, किसके पास गया है? द्रोणाचार्य जी के पास गया है, और उनको जाके बोल रहा है, देखो विपक्ष की सेना को देखो, देखो जरा सबको अच्छे से, हाँ क्या व्यू रचना करी है, कितना सुंदर चक्रव्यूह रचा है। हाँ, और आपको पता ही होगा अब किसने रचा है। तो एक तरीके से टॉन्ट भी मार रहे हैं। क्या टॉन्ट मार रहे हैं? क्यों मार रहे हैं? क्योंकि वहां पे व्यू रचना करने वाला कौन है? धृष्टद्युम्न है। धृष्टद्युम्न कौन है? जो राजा द्रुपद का पुत्र है। और धृष्टद्युम्न का जन्म ही, द्रुपद ने धृष्टद्युम्न का जन्म ही इस इच्छा से करवाया है कि वो द्रोणाचार्य से उनके अपमान का बदला लेगा। एक छोटी सी उनके बीच में पूर्व में लड़ाई है। क्या लड़ाई है कि द्रुपद और द्रोणाचार्य बाल्यकाल में गुरुकुल में गए थे शिक्षा लेने, मित्रता हुई। तो द्रुपद ने कह दिया जब मैं राजा बनूंगा तब मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे साथ बराबरी में बैठोगे। परंतु जब वो समय आया तब तक तो राज्य अहंकार में और अपनी शानो शौकत में ये द्रुपद बड़ा अहंकारी हो गया। इसने देखा अरे ये फटेयाल ब्राह्मण, इसको मैं क्या दूंगा, कुछ नहीं देता, जाओ बराबरों में दोस्ती होती है, तुम बराबर के हो ही नहीं, अपमान करके सभा से निकाल देता है। तो द्रोणाचार्य चलो ठीक है, उनको धर्म, शस्त्र और शास्त्र सबकी बड़ी अच्छी नॉलेज थी, और भीष्म पितामह ने उनको पांडवों और कौरवों का गुरु बना दिया। और जब सब कुछ शिक्षा पूर्ण हुई तब उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने अपमान का बदला मांगा। तब उन्होंने, पांडवों ने, अर्जुन आदि ने द्रुपद को हरा दिया, और क्या किया, इसको बंदी बना के ले आए। और फिर क्या किया, द्रोणाचार्य ने एक तरीके से क्या कर दिया, प्राणदान दे दिए, क्षमा कर दिया। तो वो बड़ा झुक गया, बड़ा अपमानित हुआ। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, यज्ञ किया पुनः, और उसमें धृष्टद्युम्न को प्राप्त किया
कि मेरे इस अपमान का बदला ले। मतलब एक प्रकार से क्या करे, द्रोणाचार्य से जो युद्ध करे, द्रोणाचार्य को हरा दे क्या, मृत्यु भी कर दे। तो धृष्टद्युम्न पैदा हुआ और फिर भी उन्होंने क्या किया, द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को शिक्षा लेने के लिए किसके पास भेजा, शिक्षा लेने के लिए भेजा द्रोणाचार्य के पास ही। द्रोणाचार्य से ही शस्त्र और शास्त्र अस्त्र की सबकी शिक्षा ली और द्रोणाचार्य ने बड़े प्रेम से शिक्षा दी, बड़े अच्छे से शिक्षा दी, कोई पक्षपात नहीं किया, जानते हुए भी कि ये क्यों आया है, ये मेरा ही काल बनना चाहता है, ये मुझे ही खत्म करना चाहता है, परंतु फिर भी सिखाया। तो एक सदगुरु क्या होता है, सदगुरु सही रूप से अपने शरणागत को, आश्रित जन को बड़े प्रेम से शिक्षा देता है, हर चीज का अच्छे से ज्ञान देगा। उसके अंदर वो कभी किसी का शत्रु नहीं होता, दूसरा चाहे उसको कोई शत्रु मान ले। वैष्णव भी ऐसे ही होते हैं, वैष्णवों के अंदर शत्रुता नाम की कोई चीज नहीं होती है। वो कैसे होते हैं, वो अजात शत्रु होते हैं, उनका कोई शत्रु नहीं होता। कोई उनको अपना शत्रु मान ले वो एक अलग बात है, परंतु वो अपना कभी किसी को शत्रु नहीं मानते, पक्षपात भी नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी है। तो एक तरीके से दुर्योधन टोंट मार रहा है कि देख लो वो धृष्टद्युम्न खड़ा है, तुम चाहते तो उसको शिक्षा नहीं भी दे सकते थे, और आज देखो वो तुम्हारे विपक्ष में ही खड़ा है, हाँ, और तुम्हारी ही वजह से खड़ा है, तुमने ही सारी उसको नॉलेज दी है। ठीक है। और यहीं पे हमने एक विचार और सुना था, समझा था कि देखो गुरु कभी कभी किसी कारण, सांसारिक कारण से या किसी पद आदि प्रतिष्ठा आदि की वजह से उसको बचाने के चक्कर में या किसी कारणवश कभी कभी हो सकता है कि वो स्वयं धर्म के विपरीत खड़ा हो जाए, अधर्म के साथ खड़ा हो जाए, परंतु वो बड़े प्रसन्न होंगे अगर उनके शिष्य धर्म का साथ दे रहे हैं और धर्म का साथ देते हुए भी उनको उनके ही विरुद्ध खड़े हो जाएं, तो भी एक सदगुरु क्या करेगा, अपने शिष्य को आशीर्वाद ही देगा, चाहे वो उनका साथ नहीं दे पा रहा, परंतु फिर भी प्रसन्न होगा। सदगुरु उस चीज में प्रसन्न होगा। और यहाँ पे ये शिक्षा भी दी कि अगर गुरु धर्म का रास्ता छोड़ देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उनके पीछे पीछे अधर्मी हो जाए, नहीं। अगर हमें पता है कि धर्म क्या चीज है, क्योंकि शास्त्र अनुसार है, सामने जो गुरु हैं उनको भी गुरु किसने बनाया है, शास्त्रों की वजह से ही बने हैं, कि शास्त्रों का धर्म की वजह से ही बने हैं, कि वो उन शास्त्रों का धर्म का पालन कर रहे हैं, तो इसलिए वो सदगुरु हैं। अगर वो जिस दिन वो स्वयं भी धर्म का अधर्म का पालन करने लग जाएंगे, धर्म का विरोध करेंगे या धर्म के विपक्ष में हो जाएंगे, तो हमें भी उनके विपक्ष में होने में कोई डर नहीं, कोई भय नहीं होना चाहिए। फिर इस प्रकार से आगे बताया गया, वो बोल रहे हैं अरे पितामह भीष्म को भी देखो, हैं तो बड़े अच्छे योद्धा, लेकिन इनका हृदय भी क्या है, इनका पांडवों के लिए हृदय धड़कता है, इनके हृदय में पांडवों के लिए बड़ी ममता है, बड़ी प्रीति है, तो मुझे तो लगता नहीं है कि ये पांडवों को मार पाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो जबकि उन पांडवों में से दुर्योधन सबसे ज्यादा चिढ़ते थे भीम से, उनका उनका थोड़ी टसल भीम से ज्यादा थी। ठीक है ना। तो उन्होंने भीम का एग्जाम्पल, भीम को ही कोट करते हुए कह दिया, भीम को ही पकड़ते हुए कह दिया कि देखो भीम को और इनकी तुलना करो तो क्या है, कुछ भी नहीं, न शस्त्र ज्ञान में न शास्त्र ज्ञान में भीष्म पितामह ही उन्नत है। लेकिन भीम के नेतृत्व में पूरी सेना अच्छे से युद्ध करेगी, भीष्म पितामह के नेतृत्व में मुझे लगता नहीं है कि सेना ढंग से युद्ध कर पाएगी। क्यों? क्योंकि भीम की इंटेंशन पूरी स्ट्रांग है युद्ध करने की, हमें परास्त करने के लिए, मारने तक की, परंतु भीष्म पितामह के हृदय में पांडवों के लिए वो क्या बोलते हैं, शत्रु भाव नहीं है, क्रोध नहीं है, तो वो क्या ही उनको मारेंगे, क्या ही उनके विपक्ष में युद्ध करेंगे, तो ऐसी सेना क्या ढंग से युद्ध कर पाएगी। और बड़े बूढ़े भी हो चुके हैं ये, तो चारों तरफ से क्या करना है, इनकी रक्षा करना, इनको सब सपोर्ट करना, ध्यान रखना है इनका, कभी किसी दूसरी दिशा से, विपरीत दिशा से कोई इनके ऊपर आक्रमण ना कर ले। तो मैं चाहता हूँ कि सब इनका वो करें, एक तरीके से उनका गुणगान भी गा रहे हैं कि हमारे यहाँ के, हमारे सबसे बड़े योद्धाओं में से एक ये हैं, इनके रहते हुए ही हमें, इनके होने से ही विश्वास है कि क्या होगा, हमें जीत मिलेगी, हम जीत जाएंगे। फिर
अब जब भीष्म पितामह भी थोड़ा सा अपना सुनते हैं तो बड़ा खुश होते हैं और बड़े ही और इसकी बातें सुन के थोड़ा सा उनको लगता है कि कहीं ये इसका हृदय में जो भय आ गया है, डर रहा है, ये थोड़ा दूर किया जाए। और क्या करते हैं, अपना शंख बड़े जोर से बजाते हैं, इतने उत्साह से, इतने जोर से, जोश से बजाते हैं कि पूरे वहाँ पे, पूरे जो युद्ध क्षेत्र में एक अलग ही कोलाहल हो जाता है। ठीक है, और सिंगे बजने लग जाते हैं, शंख बजने लग जाते हैं, नगाड़े ढोल आदि बजने लग जाते हैं। वो किस लिए बजाए जाते थे? कि सेना को उत्साह देने के लिए। तो एक प्रकार से भीष्म पितामह उत्साह दे रहे हैं किसको? दुर्योधन को, कि कोई बात मत करो, मैं हूँ साथ में, हम युद्ध जीतेंगे। तो ये संजय ये सब चीजें क्यों सुना रहे हैं? ये संजय इसलिए सुना रहे हैं सब कुछ किसको? धृतराष्ट्र को, कि देख लो भैया, सुन लो ये सब चीजें, युद्ध होगा, टेंशन मत लो, युद्ध होगा, होके ही रहेगा, क्योंकि इस तरीके से सब तैयार हैं युद्ध के लिए। फिर बता रहे हैं इसी प्रकार से ऐसा कोलाहल हुआ, तो एक पक्ष से हुआ तो दूसरे पक्ष में भी कौन है? जहाँ पे कौन है? कृष्ण अपने परिकरों के साथ, कौन? पांडवादियों के साथ हैं। तो कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य बताया, बजाया, देवदत्त शंख, देवदत्त नाम का शंख अर्जुन ने बजाया। ठीक है, भीम ने पौंड्र नाम का शंख बजाया। इस प्रकार से अन्य अन्य शंख सबके बताए कि उसने वो बजाया, उसने वो बजाया। इस प्रकार से सब ने अपने शंख आदि बजाए, बड़ा कोलाहल किया। ठीक है, परंतु अचानक से क्या हुआ कि अर्जुन, देखो, फिर अर्जुन एकदम से बोला कि इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में चले जाओ, मैं सैन्य निरीक्षण करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन हमारे विपक्ष में युद्ध करने आए हैं। पक्ष वालों को तो जानता ही है अपने साथ जो युद्ध करना, मैं देखना चाहता हूँ हमारे विपक्ष में कौन है। और जाके जब देखते हैं तो फिर कृष्ण बताते हैं, लो देख लो, एक तरीके से परिहास करते हुए, देख लो, क्योंकि उनको जो अर्जुन के हृदय में जो वो मोह और जो शोक आ गया है, भावी जो भी आगे चल के वो बताएंगे उसका पूरा, वो भाप गए हैं। ठीक है, और उन्हें लग रहा है कि ये युद्ध नहीं करना चाह रहा, परंतु फिर भी कृष्ण ले जाके बोल देते कि लो देख लो, ठीक है, ये सेनाओं को देखो, ठीक है, ये सब एकत्रित जो कौरव आदि हैं इनको देखो। तो अब फिर इन सबको देखने के बाद अर्जुन कुछ तर्क आदि देता है। ठीक है, वो तर्क जो भी हैं, जिस भी ऑर्डर में थे, वो पता नहीं, परंतु अब हम उनको सुन लेंगे। तो अर्जुन अब यहाँ पे कहता है कि देखो, समझना पड़ेगा, मैं बड़ी दुविधा में आ गया हूँ। ठीक है, मेरे हृदय में एक अद्भुत शोक और एक अद्भुत ही क्या है, एक अद्भुत रोमांच। रोमांच मतलब यहाँ पे उत्साह वाला रोमांच नहीं, यहाँ पे एंजाइटी वाला रोमांच जो होता है, मेरे को एक तरीके से समझ सकते हैं उसको, एंजाइटी हो रही है। ठीक है, शरीर कांप रहा है, बेचैन हो रहा है। ठीक है, और अंग उसके शिथिल हो रहे हैं, अंग काम नहीं कर रहे हैं, त्वचा जल रही है, गला सूख रहा है। किस वजह से? क्योंकि उसको एक प्रकार का जो सामने अपने स्वजन हैं उनको देख के उसके हृदय में क्या है, कुछ भाव आ रहे हैं। वो क्या है? दया के, करुणा के भाव आ रहे हैं। और उसी कारण क्या है, उसके हृदय में उन स्वजनों के प्रति मोह उत्पन्न हो रहा है। और उस मोह में ये हो रहा है कि मुझे इनसे युद्ध करना पड़ेगा, हाय हाय मुझे इनको मारना पड़ेगा, अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ का मतलब राज्य सुख आदि के लिए मुझे अपने स्वजनों को मारना पड़ेगा। ओह, बड़ा शोक भी उसके हृदय में हो रहा है कि ऐसा कैसे कर रहा हूँ मैं। फिर वो तर्क देना शुरू कर देते हैं कि मेरी तो बुद्धि पूरी भ्रमित हो रही है, मैं तो समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है युद्ध ही ना करूं, अपने स्वजनों को मारना तो महापाप है, ऐसा महापाप करके मैं क्या ही सुख भोग करूंगा, केवल और केवल पाप का भागीदारी बनूंगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि गुरुजन है उसमें, तो कौन? भीष्म, द्रोण आदि गुरुजन, पितामह आदि जन है, इनको मैं कैसे मार सकता हूँ? ये तो क्या है, ये तो मेरे पूजनीय हैं।
और पूजनियों की तो पूजा करी जानी चाहिए, ना कि उनके विरुद्ध युद्ध करना चाहना चाहिए, उनको मारा जाना चाहिए। ना ना ना, ये तो मैं बहुत बड़ा अनर्थ, बहुत बड़ा पाप करने जा रहा हूँ। ऐसा पाप करके तो मुझे सुख थोड़ी ना प्राप्त होगा। ना ना, मैं ये नहीं कर सकता। फिर कहते हैं है तो मेरे स्वजन ही, और स्वजनों को मारना तो महापाप बोला गया है। आताताई क्यों ना हो, आताताई बताया गया। कौन है आताताई? जो घर में आग लगा दे, ठीक है, आग लगाए, आग लगाने का काम करे। जो कह रहे हैं विष दे रहा हो, मार रहा हो, विष दे के मारने का जिसने काम किया हो, या काम करा हो, या करने का चाहता हो। फिर जो घातक हथियारों से आक्रमण करना चाहता हो, मारना चाहता हो, आक्रमण करना चाहता हो आपके, भू हरण करने वाला, धन हरण करने वाला, स्त्री हरण करने वाला, ठीक है। तो इस प्रकार के लोगों को आताताई बोला गया। क्या था? आताताइयों को मारने का एक प्रावधान है, बोला गया कि आताताई को मार देना चाहिए। लेकिन ये कौन है? ये तो मेरे स्वजन ही हैं। ठीक है, भगवान राम ने रावण को मारा, आताताई था, मार दिया, सही किया, परंतु ये तो मेरे स्वजन हैं, इनको तो मैं जानता हूँ, ठीक है, ये तो मेरे बंधु बांधव हैं। तो धर्म दृष्टि से देखा जाए तो स्वजनों की हत्या नहीं करनी चाहिए, तो मुझे तो इनको क्षमा कर देना चाहिए। मैं क्या करने को तैयार हूँ? मैं इनके हाथों से मरने को तैयार हूँ, परंतु मैं इनको नहीं मार सकता। ठीक है, ये मुझे मार दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मैं इनको नहीं मार पाऊंगा, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा ऐसे। तो ऐसे ऐसे उन्होंने फिर तर्क दिए। फिर कह रहे हैं कि केवल यही नहीं, अरे ऐसा युद्ध होने के परिणाम भी तो सुनो, उसके बाद क्या होगा। ठीक है, अगर हम सुख, मान लो हम जीत जाते हैं, राज्य भोग, राज्य आदि भोग हमें मिल जाएंगे, तो वो राज्य सुख आदि भी किसके साथ किया जाता है? अपने जनों के साथ ही। तो जब हमारे अपने जन ही नहीं होंगे तो ऐसे सुख का फायदा क्या? हमारे बंधु बांधव, मित्रजन, पुत्रजन, ये सभी तो मारे जाएंगे। तो ऐसे राज्य का ऐसा सुख मिलके भी वो सुख समान थोड़ी ना है, वो तो महादुख है। और उसमें जितने कि हमने पाप भी कर लिए, तो कहीं से भी मुझे तो ये युद्ध से कहीं पे भी कोई कल्याण नहीं दिखता, उल्टा केवल अमंगल ही अमंगल दिखते हैं। हाँ, मुझे ये दुर्योधन के पुत्र, ठीक है, धृतराष्ट्र के पुत्र, ये मुझे अगर मार भी देंगे तो मुझे तो ये लगता है कि वो मेरे लिए कल्याणकारी है। इनके हाथों मैं मर जाऊं वो मुझे सही है। ये चाहे मुझे, मैं निहत्ता रहूं, ये मुझे अस्त्र शस्त्र से मेरे पे आक्रमण कर दें और मुझे मार भी दें, मैं इनका विरोध भी नहीं करूंगा, इनका बिना विरोध किए मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, वो मेरे को अपने लिए मंगलकारी लग रहा है। परंतु इनको मारना मेरे को किसी भी दृष्टि से मंगलकारी नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि दया आ रही है, करुणा आ रही है, किसके अंदर? अर्जुन के हृदय में। फिर वो ये देख रहे हैं कि इनके मरने के बाद भी क्या होगा। ये जब यहाँ पे इतने लोग मरेंगे तो होगा क्या? इनकी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, या पर पुरुष इनकी स्त्रियों का हरण कर लेंगे। ऐसे करने से क्या होगा? ये स्त्रियों क्या हो जाएंगी? क्या नाम है, कुल कलंकिनी हो जाएंगी, उनसे अवांछित संतानें होंगी। ये अवांछित संतानें क्या हैं? एक प्रकार से वर्ण संकर दोष उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, जो कुल धर्म चल रहा था, वंश धर्म चल रहा था, वंश परंपरा चल रही थी, सब नष्ट हो जाएगा। और वो नष्ट होने से क्या होगा? पितरों को पिंडदान आदि सब खत्म हो जाएगा। तो एक साधारण कर्म कांड की दृष्टि से भी वो बता रहे हैं। तो उससे क्या होगा? केवल और केवल जो वंश है वो आगे और पूर्व के भी कहाँ जाएंगे? सब के सब केवल नरक जाएंगे, क्योंकि वंश धर्म, कुल धर्म ही क्या हो गया? पूर्णतः नष्ट हो गया है, और हो भी जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि मैं तो इस युद्ध को केवल और केवल पूर्णतः अमंगल देखता हूँ। मतलब इसका जो रिजल्ट है, मैं केवल और केवल अमंगल देखता हूँ। तो मंगलकारी केवल यही है कि मैं युद्ध ना करूं। और ऐसा बोलते हुए अर्जुन अपना गांडीव भी और बाण भी साइड में रख के कांपते हुए रथ में बैठ जाते हैं कि मेरा अब मन यही कहता है, पूरे शोक में डूब के कहते हैं कि मैं अब कृष्ण युद्ध नहीं करूंगा। फिर यहाँ पे
कुछ नाम लिए गए, भगवान को संबोधित किया गया बीच बीच में। एक बार भगवान को संबोधित किया गया है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश मतलब जो ऋषि मतलब यहाँ पे है इंद्रियां, तो जो इंद्रियों के स्वामी हैं, ठीक है, या अर्थात इंद्रियों के जो सेव्य हैं, हमारी इंद्रियां जिनकी सेवा में लगनी चाहिए, तभी इन इंद्रियों की क्या होगा, पुष्टि होगी, इन इंद्रियों का संतुष्टि होगी, इन इंद्रियों का होने का सार्थकता होगी, कि हमारी इंद्रियां का होना सार्थक हो गया कि जब ये इंद्रियां किसकी सेवा में लगे, ऋषिकेश। तो ऋषि जो हमारी इंद्रियां हैं जब उस ईश की सेवा में लगेंगी तो ही कल्याणकारी है। तो कह रहे हैं भगवान को ऋषिकेश संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि रथ को बीच में लेके जाओ। तो यहाँ पे एक टीकाकार एक दृष्टिकोण से दिखा रहे हैं कि देखो वो भगवान क्या है, वो तो ऋषिकेश है, वो तो इंद्रियों के स्वामी हैं, लेकिन फिर भी इनकी भक्त वत्सलता देखो, इनकी भक्त के प्रति प्रेम देखो, क्या अद्भुत प्रेम है इनके हृदय में, कि देखो ये क्या कर रहे हैं, ये अपने भक्त के लिए उसके प्रेम में वशीभूत होके कहाँ उसकी इंद्रियों के स्वामी होने चाहिए थे, और ये क्या बन गए हैं, ये अपने भक्त के दास बन गए। क्या बन के गए हैं वहां पे, सारथी बन के गए हुए हैं। सारथी जो रथ पे बैठा है तो उसका दास होता है या उसका बॉस होता है, नहीं, ड्राइवर है, उसके दास बन गए हैं भगवान ऋषिकेश। क्या बन गए हैं, दास बन गए हैं एक प्रकार से, और उनकी अर्जुन की आज्ञा को पालन कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरे दृष्टिकोण से ये भी बता रहे हैं कि क्या है, भगवान कौन है, ऋषिकेश। सभी इंद्रियों से हमें क्या करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो अर्जुन क्या है, अर्जुन उनको अपना मित्र भी मानते हैं, अपने से श्रेष्ठ भी मानते हैं, अपना पूजनीय मानते हैं। तो अर्जुन अपनी पूर्ण इंद्रियों से उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा में लगा रखा है उन्होंने अपने आप को पूर्णतः उनकी सेवा में। परंतु जो आगे जो भी ये मोह शोक ये सब चीज़ें, मन विचलित हो रहा है, ये सब चीज़ें जो भी हो रही हैं, ये केवल और केवल एक लीला मात्र के लिए हो रही हैं, क्योंकि भगवान अर्जुन को ही एक माध्यम बना के वास्तविक रूप से बद्ध जीवों को, हम जैसे बद्ध जीवों को ही शिक्षा प्रदान करेंगे। ये भगवत गीता का ज्ञान हमें प्रदान करेंगे। अर्जुन को आवश्यकता नहीं है, अर्जुन तो भगवान का पूर्णतः क्या है, भक्त है, सेवक है, ठीक है ना। उनको कह रहा है कि आप कौन है, आप तो ऋषिकेश हैं, ठीक है। फिर ऋषिकेश का एक मतलब और बताया कि ऋषि प्लस आकेश। तो कह रहे हैं आकेश से मतलब हुआ ब्रह्मा विष्णु और महेश, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जिसने, और नहीं सॉरी, ये तो गुड़ाकेश का मतलब हो गया, सॉरी मैंने ऋषिकेश बोल दिया, ये गुड़ाकेश का मतलब हुआ। तो गुड़ाकेश, अर्जुन को गुड़ाकेश बोला गया। गुड़ा मतलब निद्रा, जिसने निद्रा को अपने बस में कर लिया है, जिसने निद्रा पे विजय प्राप्त कर ली है। तो निद्रा का एक रूप क्या है, निद्रा का है अविद्या, कि किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होना, सही चीज़ का, या प्रमाद आलस्य, इसको निद्रा का प्रतीक बोला गया है। तो जिसने इन सब चीज़ों पे कंट्रोल प्राप्त कर लिया है, विजय प्राप्त कर लिया है, वो गुड़ाकेश। तो इन पे विजय प्राप्त करने वाला वास्तविक रूप से कौन विजय प्राप्त कर सकता है, कह रहे हैं एक भक्त ही विजय प्राप्त कर सकता है। तो भक्त ही क्या है, भक्त ही गुड़ाकेश है। कि अविद्या, अविद्या का मतलब जो विद्या नहीं है, असली में वास्तविक उसको ज्ञान नहीं है। उसको क्या ज्ञान नहीं है, कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं दुख क्यों प्राप्त कर रहा हूँ, मेरा वास्तविक कल्याण क्या है, भगवान कौन है, मेरा और भगवान का संबंध क्या है। जो इन सब चीज़ों में नहीं लगा, वो एक प्रकार से तो क्या है, अविद्या में ही पड़ा हुआ, उसको अपने बारे में नहीं पता, उसको जगत के बारे में नहीं पता, उसको भगवान के बारे में नहीं पता, ना ही जानना चाह रहा है। तो वो व्यक्ति क्या है, अविद्या में पड़ा हुआ है, आलस्य में पड़ा हुआ है, प्रमाद में, उसको उसका मन
उसकी जो इंद्रियां जिस तरफ होनी चाहिए वहां न डाल के उसने माया में लगा रखी है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला गया कि वो एक तरीके से संसार में निद्राग्रस्त है, ठीक है ना, नींद में ही है, ठीक है। तो नींद में होने के कारण क्या होगा, उसको कुछ पता नहीं चलेगा। अब जो व्यक्ति सो रहा है तो वो क्या है, वो तो निद्र में, नींद में है, तो उसको आगे उसके सामने क्या हो रहा है उसको कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, वो इस माया की नींद में सोया पड़ा हुआ है, ठीक है। तो कौन, किसने इस पे विजय पाली? माया यहाँ पे क्या है, इल्यूजन को माया कहा गया। माँ प्लस आया, जो नहीं है उसको है मानना, कि हम क्या मान रहे हैं, ये शरीर ही मैं हूँ, ये शरीर से जुड़ा हुआ ही सब कुछ मेरा है, ये जगत मेरा है, मेरा भोग्य है, इसको मुझे भोग करना है, यहाँ मुझे केवल रस लेना है, मजे लेने हैं, ये है वो है। तो ये एक प्रकार की क्या है, ये अविद्या है, एक प्रकार का अंधकार है, निद्रा है। तो कह रहे हैं इस पे कौन विजय प्राप्त करता है, जिस पे भगवत कृपा हो गई हो, जिसमें भगवत ज्ञान आ गया हो, जिसके हृदय में शुद्ध भक्ति हो, अर्थात भगवान का भक्त। तो गुणाकेश कौन है, जो भगवान का भक्त है, ठीक है। फिर कह रहे हैं गुड़ प्लस अकेशा। तो कहता है गुड़ क्या है, मीठापन। गुड़ का संबंध किससे है, मीठे से है, माधुर्य से है। तो यहाँ पे कह रहे हैं जिसने अपने माधुर्य से ब्रह्मा विष्णु महेश इनके भी मूल, कौन, श्री कृष्ण, ये जो तीन है ये क्या है, ये गुणा अवतार है, ठीक है ना। तो कल एक काम करते हैं, कल हम स्पेशल क्लास रखेंगे, जो मैंने बोला था ना कि बीच में हम एक भगवान के अवतारों की क्लास करेंगे। तो कल फिर हम वो वाली क्लास करेंगे कि कितने प्रकार के अवतार होते हैं, उनको थोड़ा सा समझेंगे, उससे थोड़ा सा हमें आगे भी लाभ होगा और वैसे भी लाभ होगा, ठीक है। तो क्या बता रहा था, हाँ, तो वो गुणा अवतार हैं भगवान के। तो कह रहे हैं वो तो केवल कौन, ब्रह्मा जी विष्णु महेश, ये क्या है, ये तो भगवान के गुणा अवतार है। तो ये उनके मूल कौन, श्री कृष्ण। तो कह रहे हैं तो इन तीनों की तो बात ही क्या करना, जिसके गुण, जिसके माधुर्य, जिसके मिठास, अर्थात जिसके प्रेम से, जिसके भक्ति से कौन है, जिसने इन तीनों के भी मूल को अपने वश में कर रखा। तो अगर कृष्ण ही वश में है तो उनके अन्य अन्य रूप, अन्य अन्य अवतार तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे वश में है, ठीक है ना। अगर मैं, कृष्ण मेरे भक्ति से, मेरे प्रेम से मुझसे बंध गए हैं, तो मुझे नारायण को अलग से बांधने की जरूरत नहीं, मुझे श्री नरसिंह देव को, श्री वामन देव को, वरा देव को अलग से बांधने की जरूरत नहीं, उनकी अलग से दोबारा से भक्ति करने की जरूरत नहीं। तो सोचो, उनका तो छोड़ो, जब उनके अवतारों के लिए नहीं जरूरत, तो फिर मुझे देवी देवताओं की भी अलग से क्या करने की जरूरत, किसी देवी, किसी देवता आदि किसी को अलग से मनाने की क्या जरूरत है। अगर मूल ही वशीभूत हो गया, मूल से ही प्रेम हो गया, मूल को ही मुझसे प्रेम हो गया, जो सबका आधार है भगवान श्री कृष्ण, अगर वही मेरे प्रेम से वशीभूत हो गए, उनको ही मैंने अगर अपने प्रेम से जीत लिया, तो मुझे फिर बाकियों को अलग से जीतने की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो गुणाकेश कौन है, कि अपने माधुर्य से इन्होंने इस जगत के सृष्टिकर्ता, ठीक है, पालन करता, संहार करता, ब्रह्मा विष्णु महेश तक को अपने माधुर्य से वशीभूत किया हुआ, तो इसलिए वो गुणाकेश। तो फिर यहाँ पे गुरुदेव एक बात और भी बोल रहे थे, एक मिनट में देखता हूँ कहाँ, ये रहा, हाँ, यहाँ पे एक बात और बोल रहे थे कि अर्जुन को जो दो मतलब बताए गए गुणाकेश के, तो कह रहे हैं निद्रा पे विजय प्राप्त करनी कौन सी बात है, साधारण मतलब से बोल रहे हैं कि निद्रा पे विजय करना, प्राप्त करना क्या बात है। अरे उन्होंने तो क्या त्रिलोकी नाथ, उन पे विजय प्राप्त कर ली, तो ये तो बहुत छोटी सी ही चीज है। तो इस प्रकार से एक जगह भगवान को ऋषिकेश बोला, अर्जुन को गुणाकेश बोला, फिर एक जगह भगवान को क्या बोल रहे हैं, केशव। कह रहे हैं अरे जिसने केशी दैत्य को मारा, अरे मेरे हृदय में ये जो मोह रूपी, ये जो शोक रूपी दैत्य उत्पन्न हो रहा है, हे प्रभु, हे केशव,
हे कैशी दैत्य का वध करने वाले, हे कैशी दैत्य पे विजय प्राप्त करने वाले, उसके उसके भय से या उसके क्या बोलते हैं, उसकी प्रभाव से पूरे ब्रज की रक्षा करने वाले, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले, आप मेरी भी रक्षा, इस शोक रूपी जो मोह रूपी जो दैत्य है केशी, इससे मेरी रक्षा कीजिए, इसका क्या कर दीजिए, इसका निदान कीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको खत्म कीजिए। और दूसरा एक गूढ़ तात्पर्य ये भी बता दिया गया था कि केशव का तात्पर्य वो भगवान जो क्या कर रहे हैं, जो अपनी प्रिया जी के प्रेम में वशीभूत होके उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके केश क्या कर रहे हैं, केश ठीक कर रहे हैं, उनके बाल काट रहे हैं, उनकी वेणी गूंद रहे हैं, अर्थात उनकी चुटिया बना रहे हैं, उन्हें फूलों से सजा रहे हैं। तो अपनी प्रिया के जो केशों का सेवा करते हैं उन्हें भी क्या क्या बोला गया, केशव। तो ये माधुर्य परक व्याख्या है, प्रेम परक व्याख्या है, तो ये अलग से थोड़ी सी दे दी गई। फिर कपिध्वज कहा गया। मैं ये सीरियल ऑर्डर में नहीं, जो जो मुझे नाम याद आता जा रहा है मैं बस बोलता जा रहा हूँ, ठीक है। उनको कपिध्वज कहा गया। कपिध्वज किसको कहा गया, अर्जुन को कहा गया। क्यों? क्योंकि उनके रथ पे ध्वज है, किसकी, कपि की। कपि कौन है, श्री हनुमान जी की। तो वो प्रसंग बताया कि ऐसे ही दोनों की मिलन हुआ था। कैसे हुआ था कि ये दोनों मिले तो एक लगा कृष्ण की, मतलब सॉरी, अर्जुन ने राम जी के लिए बोल दिया कि आप वही हनुमान हो ना, उन्हीं राम के सेवक हो ना, जिनको लंका जाने के लिए पत्थरों से बंदरों की सहायता लेनी पड़ी, बंदरों को पत्थरों का पुल बनाना पड़ा बहुत बड़ा, है ना। वही वाले राम के सेवक हो ना। मैं होता ना सेना में, यूं तीरों से पुल बना देता चुटकी में, बड़ी जल्दी, ठीक है। तो हनुमान जी को लगा कि ये तो बहुत अहंकार होके बात कर रहा है। तो कहते हैं अच्छा, आप जो पुल बनाते हैं ना, वो हमारी सेना का एक मुझ जैसा कमजोर बूढ़ा बंदर भी का वजन भी नहीं वो पुल सह पाता, तो पूरी सेना को ले जाना तो क्या ही बात थी। अर्जुन कहता अच्छा ये बात है, सामने नदी बह रही है, लो इस पर पुल बना दिया, जाओ इस पर जाके दिखाओ। तो हनुमान जी ने एक पुल पैर रखा तो थोड़ा सा पुल चरमराया। तो अर्जुन को थोड़ा सा डर लगा और हनुमान जी थोड़े से प्रसन्न हो गए कि जैसे ही दूसरा रखूंगा तो पुल टूट जाएगा। इधर अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु अब मेरी लाज आपके हाथ में है, हे भगवान श्री कृष्ण मेरी रक्षा करो, मेरी लाज की रक्षा करो, ठीक है, यहाँ तो बड़ी भारी बेइज्जती हो जाएगी। और उधर हनुमान जी ने कहा कि मैंने एक पैर रखा, ये केवल कर कर किया है, टूटा क्यों नहीं। हाँ, अगर दूसरा रखूंगा और नहीं टूटा तो हाय हाय, मेरा बड़ा अपमान हो जाएगा। मेरा अपमान भी क्या होगा, मेरे इष्ट का ही अपमान हो जाएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। परंतु उन्होंने क्या किया, सोचते सोचते प्रार्थना करते हुए राम जी को दूसरा पैर भी रखा और थोड़ा सा कूदे भी उस पर, देखा पुल को कुछ हुआ नहीं। तो अर्जुन की तो थोड़ी सांस में सांस आई, पर हनुमान जी का थोड़ा मन विचलित हो गया। और दोनों ने जब नीचे देखा तो क्या देखा, एक तरफ से पानी आ रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है। इधर से पानी आ रहा है, दूसरी तरफ से पानी लाल लाल हो गया। ओह, ये कैसे हो गया। इसका मतलब क्या दिख रहा है कि अरे किसी का रक्त मिल रहा है। तो जब उन्होंने पुल के नीचे झांका है तो क्या देखते हैं, अर्जुन क्या देख रहे हैं, उनके इष्ट भगवान श्री कृष्ण उन पैने पैने बाणों को अपनी पीठ पे लिए हुए उस पुल को संभाल रहे हैं। और वो बाण उनकी पीठ पे गड़ गए हैं तो उसमें से रक्त निकल रहा है। और हनुमान जी क्या देख रहे हैं, उनके इष्ट भगवान श्री राम उस पुल के नीचे हैं, वो बाण उनको गड़ रहे हैं। और उस पर वजन कौन डाल रहा है, स्वयं हनुमान। देखते ही उछल के दूसरी तरफ कूद गए, पुल से हट गए कि ओहो। और तब प्रभु ने दोनों को दर्शन दिए हैं, तो एक उनको राम रूप में दर्शन कर रहा है और एक उनको कृष्ण रूप में दर्शन कर रहा है। तब भगवान के उनके माध्यम से, ये नहीं है कि उनके हृदय में संदेह है, मेरे जैसे जीव के हृदय में संदेह हो जाता है कि मैं अगर कृष्ण की ही पूजा कर रहा हूँ तो मुझे लगता है अरे राम तो छोड़ो, राम क्या, हम क्यों राम जी की हमें नहीं करनी राम भक्ति, हमें क्यों राम कथा सुने, हम नहीं जानते राम जी, हमें नहीं मानना राम को, बहुत बड़ा अपराध है।
तो इस अपराध से बचाने के लिए ये लीला करके हम जैसे जीवों को दिखा रहे हैं कि राम कृष्ण एक ही है। वो माधुर्य की दृष्टि से, प्रेम से उनके बीच में थोड़ा सा भेद है, लेकिन तत्वता वो एक ही है। अरे तुम कृष्ण को भज रहे हो तो राम भक्ति उसी में ही हो गई, और राम जी को भज रहे हो तो वो भी कृष्ण ही है एक रूप के। तो मधुरता से, प्रेम के लेवल से थोड़ी सी उनके बीच में फर्क है। वो कल जब हम अवतार करेंगे उसके बाद हमें थोड़ा समय मिलेगा तो तब हम समझेंगे। कृष्ण, राम, नरसिंह, नारायण आदि जो ये सब रूप एक के ही हैं, एक ही हैं ये। तो भिन्नता किस बात से है, और ऊपर नीचे जो हम थोड़ा सा करते हैं वो किस आधार पे करते हैं, तो वो थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पे लेकिन दिखा रहे हैं कि कोई भेद नहीं है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। दोनों भक्त अपने अपने इष्ट के प्रेम में बंधे हुए हैं। इष्ट उनके प्रेम में बंधा हुआ है, तो वही इष्ट क्या है, वही अपने एक भक्त को उसके भाव अनुसार एक रूप का दर्शन दे रहे हैं, और दूसरे भक्त को उसके भाव अनुसार, उसके प्रेम अनुसार एक दूसरे रूप के दर्शन दे रहे हैं। वो वही समझ। तो यहाँ पे यही दिखा रहे हैं कि जो कृष्ण भक्त है, जो श्री कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त है, पागल है, उनकी भक्ति कर रहा है, उन्हें प्राप्त करना चाहता है, उनकी सेवा प्राप्त करना चाहता है, तो कृष्ण उनके सामने कृष्ण है। और वही उनके सामने कोई राम भक्त आ जाए, कोई नरसिंह भक्त आ जाए, तो वही भक्त उनको नाम और नरसिंह रूप में ही देखेगा। ये तक कि ये देखो, ये कृष्ण लीला में भगवान ये लीला कर रहे हैं। द्वारका में भी ऐसी ही एक लीला करी। क्या लीला करी कि एक बार गरुड़ जी को भेजा, जाओ मेरे भक्त हनुमान को बुला के। तो दिखाना चाहते हैं कि देखो, भगवान जानबूझ के ऐसी लीलाएं इसलिए करते हैं, उनके परिकर ऐसा नहीं कर रहे, पर उनके द्वारा हमें शिक्षा देने के लिए कि कभी अपने अंदर अहंकार मत ले आना कि मैं प्रभु के बड़े निकट हूँ, मैं इनकी बहुत अच्छी सेवा करता हूँ। कोई गुरुदेव के निकट पहुंच गया या कोई किसी श्रेष्ठ वैष्णव के आगे पीछे घूमने लग गया, तो उसके अंदर अहंकार हो जाए, अरे हम तो इनके सबसे ज़्यादा क्लोज हैं, हम इनकी सबसे ज़्यादा सेवा करते हैं, ये हमारी बात मानते हैं, ये तो हमारे ही कंट्रोल में है, यही है वही है। तो ऐसा नहीं है। कोई दूर बैठा भी भगवान का या किसी वैष्णव का या किसी भक्त का कोई सेवक हो, वो भी श्रेष्ठ हो सकता है। तो यहाँ पे गरुड़ जी को भेजा हनुमान जी के पास, उनको बोल रहे हैं, अरे तुम्हें हमारे प्रभु द्वारकाधीश बुला रहे हैं, द्वारका बुला रहे हैं। अरे मैं नहीं जानता किसी द्वारकाधीश को, जाओ हटो, मेरे को नाम, मेरे नाम भजन में विघ्न बाधा डाल रहे हो। और वो जय सिया राम, जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, अपना नाम रट रहे हैं, फिर से भजन करने लग गए। तो गरुड़ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे बताओ, भगवान बुला रहे हैं, प्रभु बुला रहे हैं, ये जा नहीं रहा। फिर वापस गए और प्रभु को जाके बोला कि देखो भैया, ऐसी ऐसी बात है, मैंने तो उनको बोला, वो तो आ नहीं रहे, मना कर दिया। कहते तुमने क्या बोला? कहते मैंने यही बोला कि तुम्हें द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण बुला रहे हैं। यही गड़बड़ कर दी, जाओ उसको बोलो कि द्वारका में स्थान वही रख, स्थान तो यही रहेगा। द्वारका में भगवान श्री राम, श्री सीता देवी और लक्ष्मण जी के साथ खड़े हैं और आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, बस ये बोल देना है। और उधर उन्होंने क्या किया, रुक्मणी जी को पकड़ा, कहता इधर आओ, जल्दी 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 जल्दी। ये हाँ, ये थोड़ी वेशभूषा ऐसी करी, और बलराम जी को बुलाया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, बगल में खड़े हो, हाँ ये पकड़ो धनुष बाण। धनुष बाण पकड़ के खड़े हो गए। कहते क्या है प्रभु, अभी तो गरुड़ गया ही है, गरुड़ से गरुड़ जाएंगे तो अपनी स्पीड से, और गरुड़ वापस आके बता देंगे कि हाँ मैंने बता दिया है, और वो तो वानर ही है, उसको आने में तो समय लगेगा ही, तो इतनी जल्दी हड़बड़ी क्यों कर रहे हो? कहते हैं अभी आ जाएगा वो। कहते हैं गरुड़ तो अभी गए ही हैं, अभी कैसे आ जाएगा? अरे तुम टेंशन मत लो, अभी आ जाएगा वो, जल्दी 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 करो। तो जल्दी जल्दी वो सब अपना सेटिंग बनाई, और क्या देखा कि तुरंत हनुमान आ गए। कहते हैं ये क्या हुआ? मतलब बाकी सोच रहे, भगवान तो सब जानते हैं। रुक्मणी जी थोड़ी सी वो हुई आश्चर्यचकित, लेकिन वो तो उन्होंने प्रणाम किया। तो भगवान पूछते हैं और कैसे हो, ठीक हो तुम? हम्म।
कहता है क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? हम्म। तो प्रणाम करके कहते हैं और मुंह खोला, तो मुंह खोलते ही उसमें से सुदर्शन जी बाहर आए। सुदर्शन चक्र को मुंह में डाल रखा था। तो कहते हैं ये क्या किया, इसको मुंह में क्यों ले लिया? तो कहते हैं पता नहीं, मैं तो वहां बैठा था, आपका नाम कीर्तन कर रहा था, ये पक्षी आया और मुझे बोल रहा है राम जी बुला रहे हैं। कहते हैं मैंने एक छलांग मारी, मैं यहाँ पहुंच गया। और गरुड़ जी को भी ये अभिमान था कि मुझसे तेज कोई चल नहीं सकता, मेरी मेरी गति सबसे धूर्त गति है, क्योंकि मैं भगवान का क्या हूँ, वाहन हूँ, मुझसे तेज कोई हो सकता है। और गरुड़ तो अभी बोल ही रहे थे, हनुमान जी यहाँ पहुंच गए, और यहाँ पहुंचे हैं, घुसने की कोशिश करी है, तो द्वारका की रक्षा, द्वारका की पहरेदारी कौन कर रहा है? सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र ने रोक लिया, कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? ये है। वो कहते हैं मेरे को प्रभु श्री राम जी ने बुलाया। कहते हैं यहाँ कोई राम नहीं है, यहाँ तो कृष्ण रहते हैं। अरे तो चुप कर। और कह रहे हैं इससे मैं बहसबाजी करता, इसके साथ में वाद विवाद करता, ये तो बोलता ही रहता, कुछ ना कुछ बोलता रहता। तो कहता है इसकी बोलती बंद करने के लिए मैंने इसको मुंह में ही रख लिया, कि इसकी बोलती बंद करने के लिए मैंने मुंह में ही रख लिया, कि चलो मुंह से मैंने दांत से इसको दबा दिया कि ये रोकेगा नहीं मुझे। अब क्योंकि आपने बुलाया था, तो मैं कहीं पे भी एक क्षण भी नष्ट करना मेरे लिए क्या है, पाप है। तो मेरे को तो इसलिए मैं बस आपकी सेवा में उपस्थित हो गया। और थोड़ी देर में देखा गरुड़ जी हाफते हुए आ रहे हैं कि प्रभु मैंने बोल दिया उसको, और देख रहे हैं ये तो यहाँ पहुंच भी गया। तो इस प्रकार से भगवान दिखा रहे हैं कि मैं ऐश्वर्यों के वशीभूत नहीं हूँ, भक्त के प्रेम के, भक्त के भाव के, उसके वशीभूत हूँ। और वही चीज मेरे भक्त को मुझसे भी श्रेष्ठ बना देती है कई बार। ठीक है ना? गरुड़ ये सब मेरे सेवक हैं, परंतु उनके माध्यम से भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं कि कभी सेवा का भी अहंकार नहीं होना चाहिए, निकटता का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। उस अहंकार का निवारण मतलब निकालना, भगवान फिर वरना किसी ऑपरेशन से या किसी तरीके से निकाल देंगे गुरु वैष्णव। तो इस प्रकार से उन्हें कपिध्वज कहा गया कि वो, उसके बाद भगवान ने उनको कह दिया हनुमान जी को, वो नदी के किनारे, कि महाभारत का युद्ध होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम कृष्ण क्या नाम है, अर्जुन के पक्ष से वहीं रहो, और ध्वजा के रूप में इनके रथ पे विराजमान अगर आप रहेंगे तो बहुत कल्याण होगा अर्जुन का। इस प्रकार से अर्जुन का नाम कपिध्वज पड़ा। कहीं पे भगवान को मधुसूदन कहा गया। मधुसूदन का मतलब जो क्या कर रहे हैं, मधु रूपी दैत्य का जिसने वध किया, खत्म किया। तो शोक मोह रूपी जो ये मधु जो दैत्य है ये उत्पन्न हो रहा है, ये जो मोह, मधु का मतलब क्या है, मिठास होती है। तो ये संसारिक जो मोह हो रहा है, जो संसारिक आसक्तियां हैं, ये भी हमारे अंदर क्या है, मधु दैत्य के रूप में। हे मधुसूदन इस दैत्य का वो वध कर दो। फिर दूसरा मधुसूदन का एक और मतलब बोला गया कि ये मधुसूदन है क्या, जो भक्तों के हृदय रूपी पुष्प के अंदर का जो मधु है उसको पान करने वाले जो भवरे रूपी, जो काला भवरा रूपी जो कृष्ण है। मधुसूदन किसको, भवरे का भी एक नाम है। वो क्या करता है, फूलों के रस का, मकरंद का पान करता है, पीता है, शहद नहीं बनाता, पीता है उसको, मस्त रहता है, उसको पी के नशे में धुत हो जाता है। ठीक है? तो कह रहे हैं ऐसे ही भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों के हृदय के जो भाव रूपी जो मधु है, जो मकरंद है, उसका पान करके ये मत रहते हैं, आनंदित रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। तो ऐसे भगवान क्या है कि आप मेरे भावों को समझें, मेरे इन भावों को बढ़ाएं, ठीक है, उन्हें उनसे संतुष्ट हों। तो एक मतलब ये भी। और फिर भगवान को और क्या बोला गया, तो मैं यही चाह रहा हूँ कि आप लोग इस प्रकार से कुछ लोग पढ़ें थोड़ा सा, और कुछ प्रश्न बनाएं, है ना, कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिखो, बनाओ अच्छे से। फर्स्ट चैप्टर के ये 46 श्लोक्स हैं, चाहे इसके 46 के 146 क्वेश्चंस बना दो, लेकिन वो क्वेश्चंस क्या होंगे, वो इस प्रकार से देखो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को फिर हम जमा करके एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन शीट तैयार कर देंगे कि पहला चैप्टर रिवाइज करना है, ये क्वेश्चंस पढ़ लो। अगर जिन क्वेश्चंस के आंसर में अटके उनको देखो, अगर आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर आते हैं
इसका मतलब पहला चैप्टर आपके दिमाग में छप गया। इस प्रकार से मैं चाह रहा हूँ कि सभी लोग मिलके कुछ कुछ थोड़ा सा दिमाग चलाएं। इससे क्या होगा, हमारी भी रिवीजन होगी। हाँ, भगवान को गोविंद कहा गया। गोविंद, गौ मतलब इंद्रियां, विंद मतलब जो उसके स्वामी हैं, मतलब आनंद देने वाले, सॉरी, गो और विंद जो इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं। गौ मतलब गौवे जो उनको आनंद देने वाले हैं, ठीक है ना। तो उस प्रकार से क्या है, उनकी इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, कंपन हो रहा है, कांप रही हैं, समझ में नहीं कुछ आ रहा है। तो आप भी क्या करें, अब मुझको उसको आनंद प्रदान करें। अर्थात मेरा जो मन है, बुद्धि है, चंचल हो रही है, उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, आप उसको संतुष्ट करें, आप उसको सही राह दिखाएं। हाँ, उसको मार्गदर्शन करके उसको संतुष्ट करें। ये है गोविंद। और हो सकता है मुझसे कुछ कुछ छूट गया हो, तो वो आप जब पढ़ें, कोई अगर मेहनत करे थोड़ी सी, मैं भी प्रयास करूँगा कुछ बनाने की, ठीक है। तो आज यहीं तक, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, वरना हरि बोल। ठीक है, तो फिर हरे कृष्ण सभी को, दंडवत प्रणाम। कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकता है, वरना फिर ठीक है। हरे कृष्णा सभी को, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद।